आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि पढ़ाई जो हम करते हैं और लिखते हैं, दोनों चीज़ें हैं ना। एक तो हो गया पढ़ना और दूसरा हो गया लिखना। तो दोनों चीज़ों को हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, किस तरह समझते हैं, वो आपको मैं ज़रूर आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, पढ़ाई पढ़ना और पढ़ के लिखना, ये दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अगर दोनों का आप अगर रिदम सेट कर देते हैं तो यू आर द चैंपियन, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे आज के डेट में क्या करते हैं, वो पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, लिखना तो बिल्कुल ही नहीं चाहते हैं, है ना। जब आप लिखेंगे ही नहीं तो कैसे आपके अंदर जाएगी चीज़ें। तो चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। एक बुजुर्ग आदमी से आप चीज़ों को समझिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मेरी बुजुर्गता पे मत जाओ मेरे दोस्तों, मेरे अनुभव पे जाओ, वो आपके काम की चीज़ है। ठीक है, और रह गई बात, ये चैनल कितना खराब है नहीं है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो अच्छी चीज़ें हैं वही बताएंगे। कोई यहाँ कॉमेडी करने नहीं आए हैं, हम कॉमेडी बिल्कुल नहीं करेंगे। जो आपके लिए फ़ायदे की चीज़ होगी ना, हमेशा वही चीज़ बताऊंगा मैं। और कई लोग कॉमेडी देखने जाते हैं ना यूट्यूब पे, उनकी ज़िंदगी कॉमेडी हो जानी है, कोई बात नहीं, आप कॉमेडी करते रहना, हम भी कभी कभी वीडियो देख लिया करेंगे आपका, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो कॉमेडियन ना बनने की सलाह नहीं दी जा रही है आपको, कॉमेडियन बनिए, लेकिन ज़रा अपने ख्वाबों को, अपने माँ बाप के ख्वाबों को, उसको ज़रूर समझिए। और कोई भी जगह आप किसी भी तरह से गंदी लैंग्वेज लिखने की जो कोशिश करते हो ना, वो आपका चरित्र और परिवार के बैकग्राउंड को भी बताता है। तो कृपया बचें इन चीज़ों से। आप एक बेहतरीन विद्यार्थी हैं ना, आप पे सबको उम्मीद लगी हुई है, तो आप अच्छा करिए और अच्छा बोलिए, अच्छा लिखिए। ठीक है, चलिए आपको मैं बताता हूँ कि पढ़ाई और लिखाई दोनों में क्या डिफरेंस, मतलब क्या फ़ायदेमंद है आपके लिए। तो पढ़ना कैसा है, जैसे आप सांस लेते हो। पढ़ना कैसा है, जैसे कि आप सांस लेते हैं। और लिखना कैसा है, जैसे आप सांस छोड़ते हैं। मतलब पढ़ना जो है ब्रेद इन है, तो पढ़ा लिखना ब्रेद आउट है। तो इस चीज़ को याद रखिए। और हमेशा एक चीज़ को याद रखिएगा, एक बुक, राइट, एक पेन, एक बच्चा और एक टीचर दुनिया को बदल सकते हैं। क्या क्या बोला मैंने, एक बुक, एक पेन, एक बच्चा और एक टीचर पूरी दुनिया बदल सकते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना है और समझना है। और कई बार ऐसा होता है ना कि मैं सुनता हूँ और भूल जाता हूँ, मैं सुनता हूँ और भूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ और याद रखता हूँ। मूवी देख लिए, मूवी के हर एक सीन याद है, तो मतलब मैं देखता हूँ और याद रखता हूँ। मैं लिखता हूँ और समझता हूँ। फर्क देखिएगा, जब आप सुनते हैं तो भूल जाते हैं, क्लास में टीचर आपको पढ़ा रहे हैं या यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, तो आप क्या होता है, जनरली भूल जाते हैं। यही चीज़ को आप देखते हैं तो थोड़े हद तक याद भी रहता है। ठीक है, और तीसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आजीवन याद रहने वाली बात है, वो आप जब लिखते हैं और फिर आप समझ जाते हैं, जब समझ जाते हैं तो याद रहता है आपको। लिखना जो होता है ना, विचारों विचारों को कागज पर उतारने का एक तरीका होता है। आपके जो थॉट प्रोसेस में घुसा है उस चीज़ को आप प्रेजेंट कर देते हैं, उसको बोलते हैं लिखना। लिखने का मतलब कुछ भी अनर्गल लिख दिया ऐसा नहीं है। लिखने का मतलब ही होता है कि आप अपने विचार को, थॉट्स को पेन पेपर से उतार देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग लिखना। आप हमेशा थंब रूल याद रखिए, हमेशा थंब रूल क्या याद रखना है, हर दिन लिखिए, हर दिन लिखना है। क्योंकि लिखना भी बाकी सभी कार्यों की तरह होता है। सुबह उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद स्कूल से आते हैं, ये एक डेली रूटीन है ना आपका। उसी तरह लिखना भी एक डेली रूटीन है, इसको आप इग्नोर ना करें। देखिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कई लोग एक्सरसाइज करने, कई स्टूडेंट्स भी इवन आजकल जंक फूड खा खा के ऐसे फैल गए हैं, तो उन लोगों की हालत क्या होती है कि वो जाते हैं जिम ज्वाइन करते हैं, राइट। अब जिम के भी पैसे पापा के माथे चढ़ा दिया, तो वो भी जाते हैं जिम में। जिम में जाने के बाद क्या करते हैं, वहाँ एकदम एक्साइटेड होकर फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, इधर दर्द उधर दर्द, हो गया इनका जिम। तो यहाँ भी डिसिप्लिन नहीं, पढ़ाई में भी डिसिप्लिन नहीं, तो होगा क्या, लास्टली वही प्रॉब्लम है। तो डिसिप्लिन, उसको देखो, जो डिसिप्लिन्ड होगा ना उसको लिखने की हैबिट गारंटीड होगी। इस चीज़ को आप याद रखना। तो फर्स्ट थंब रूल क्या बोलता है कि हर दिन लिखो,
जैसे आप डेली अदर काम करते हो उसी तरह लिखने का भी काम करो। जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ही एक्सपर्ट होते चले जाओगे। थंब रूल है, मोर प्रैक्टिस, मतलब लिख लिख के प्रैक्टिस, आप हो जाएंगे उतने ही एक्सपर्ट। तो बनना क्या है आपको, ये चीज़ याद रखो। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो बन जाओ, किसने रोका है। रोज हैबिट डालो डिसिप्लिन की, राइट। वो डिसिप्लिन जब आप होंगे तो लिखने की हैबिट होगी, पढ़ने की हैबिट होगी, फालतूगिरी करने की हैबिट कम होती चली जाएगी, ठीक है। और एक बेहतरीन महान स्टूडेंट बनेंगे, महान देश के नागरिक भी बनेंगे, है ना। तो चलिए, बहुत ज़्यादा ही डोज दे दिया लगता है, कोई बात नहीं। आप इन चीज़ों को अगर आप मुट्ठी बांध के पकड़ लेंगे ना तो ज़रूर काम आएंगे आपके, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये फ़ायदेमंद चीज़ें तो रहेंगी ही, इसीलिए बोलने आ गया मैं आपके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।